अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। ये वर्ल्ड कप का सिलसिला चल रहा है, डेली मैचेस पे मैचेस, वीकेंड्स पे जनरली डबल हेडर्स होते हैं, मगर आज जो है वो 15th मैच आज का खेला जाएगा वर्ल्ड कप का। एंड आज नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने धर्मशाला में खेलेंगी। मगर जनरली अभी जब हम आते हैं तो टॉस हो चुका होता है, मगर अभी टॉस नहीं हुआ बिकॉज वेट आउटफील्ड की वजह से सारी रात धर्मशाला में बारिश होती रही है। और सारी रात जो है दिल्ली, लाहौर, चंडीगढ़, इन सारी जगहों पे कल जो है वो रात भर बारिश होती रही है। इस वजह से वेट आउटफील्ड की वजह से टॉस अभी डिलेड है। सो टॉस की खबर जैसी हमें मिलेगी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कल हुआ एक और मुकाबला, और कल जहां श्रीलंका ने कैपिटलाइज नहीं किया अपनी स्ट्रेंथ पे, जो उन्होंने खेला, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड ऑस्ट्रेलिया ने उसका फ़ायदा उठाया। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से, मगर उससे पहले हम बात करेंगे जोर का जोड़ की एक फैमिली मेम्बर के हवाले से। बिकॉज जब भी फैमिली मेम्बर को तकलीफ होती है तो सारे फैमिली, एक फैमिली मेम्बर को तकलीफ होती है तो पूरी फैमिली को तकलीफ होती है। हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी लाला, उनकी बहन का आज इंतकाल हो गया, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। और उस मतलब आप अफसोस कर सकते हैं, एक अल्लाह की तरफ से अमानत है, जिसने वापस जाना है। जो पीछे रह जाते हैं गम उनको रहता है, कमी महसूस होती है, एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है, स्पेशली जब आप सिबलिंग्स की बात करते हैं, अपने इतनी क्लोज फैमिली नेट मेंबर की बात करते हैं। तो हम सबकी तरफ से बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और पूरी फैमिली को सब्र दे। बस इसी के साथ हमने इस अपने शो का आगाज़ करना था, बिकॉज हमारे एक फैमिली मेंबर इस वक्त दुख में है। पूरी समा की फैमिली है, पूरी समा की मैनेजमेंट है, जोर का जोड़ की पूरी जो टीम है, हर कोई आपके गम में बराबर का शरीक है। और जो आपकी हमशीरा का इंतकाल हुआ है उसमें हमारी जो पूरी टीम है और ये हमारी पूरी कौम है, क्योंकि आप ना सिर्फ इस जोर का जोड़ की फैमिली का हिस्सा हैं, लाला शाहिद खान आफरीदी, आप पूरी कौम के आप हीरो हैं। आपने पूरी कौम के लिए बेतहाशा आपकी जो आपने कामयाबियाँ दिलाई हैं पाकिस्तान को, तो हर कोई आपके गम में बराबर का शरीक है। और जैसे आपने तस्वीर लगाई थी अपनी बहन का हाथ पकड़कर जब वो अस्पताल में थी, उस तस्वीर ने बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए, और आज हर कोई आपके गम में बराबर का शरीक है। तो बिला किसी ताखीर के हमारे जो लेजेंड्स उनकी जानिब बढ़ते हैं। हमारी फैमिली जो है वो मुश्ताक भाई, यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। और आगाज़ हम यहीं से आज करेंगे कि हम सब उसी तरह दुखी हैं जिस तरह लाला आज गम में है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जैसे सवेरा ने कहा, वो तो चले गए, और मुझे ये पक्का यकीन है कि जो आदमी उलमा कराम मुफ्ती हज़रात से सुना है, जो बीमारी की स्पेशली कैंसर की पेशेंट्स हों और वो अल्लाह को प्यारे हो जाए, तो उनको शहादत की मौत कहा जाता है। और ये एक बड़ी इस सिचुएशन में भी एक अच्छी न्यूज़ है जाने वाले के लिए। जाहिर है कि जो पीछे रह जाते हैं उनका दुख तो वो रहता ही रहता है, मगर ये एक जाने वाले के लिए हमेशा के अगर कामयाबी का पर्चा मिल जाए तो इससे बड़ी ये एक तसल्ली की बात है। वो तसल्ली ये होती है कि मेरी बहन अगर हमेशा कामयाब हो जाएगी, शाहिद की बहन नहीं, वो हमारी बहन थी, तो अब वो हमेशा के लिए कामयाब अगर हो जाती है तो इस पर मेरे दिल को तसल्ली होगी, एज ए ब्रदर, एज ए भाई होने के नाते, एज ए फैमिली होने के नाते। सो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, शाहिद को और उसकी पूरी फैमिली को सब्र अता फरमाए। ये एक ऐसे मौके होते हैं जिसके ऊपर बस अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो अल्लाह ने हमें एक इस्लाम के तौर पे और मज़हब के तौर पे और बिलीव के तौर पे जो हमें ये एक पावर दी है ना सब्र की, ये सब्र जो है ना, ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह का शुक्र भी है। तो अल्लाह उनकी पूरी फैमिली को सब्र अता फरमाए और हमारी बहन के दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक उनकी सिस्टर को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और वाक़ईन को सब्र जमील अता फरमाए। यही हो सकता है, ये अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह कमी बेश माफ़ के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी फैमिली मेम्बर का इंतकाल हुआ, वो सफ़र में थे, उनको ख़बर मिली, उन्होंने घोड़े से उतरे, 2 रकात नफल पढ़े, उन्होंने फरमाया जो मुझे हुक्म था मैंने वो किया, ये अल्लाह की चीज़ थी, बोलेगे। तो अब हम सब्र कर सकते हैं, और इनके लिए ये है कि अब जो भी शाहिद भी, जो भी इनके बाकी बहन भाई हैं, और अगर उनके औलाद है तो वो इनके लिए आखिरत के लिए, साले सवाब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहे। तो आगे जाने वाले के लिए यही है
कि अल्लाह पाक उनकी कब्र में भी, हशर में भी, पुलसरात पे भी, हर जगह अल्लाह उनकी मदद करे, आसानी करे। जितने दुनिया में मुसलमान चलेंगे हम सबको उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, तो इनके अजर में कोई कमी नहीं आएगी। और हम सबको, सब मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए जो दुनिया से चलेंगे। अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानी करे, इनके घर वालों के लिए भी। बिल्कुल जी, घर वालों के लिए आसानी सबसे ज़्यादा। जिस तरह मुशी भाई आपने कहा कि वाकई जो बीमारी की हालत में और फिर जो अल्लाह के पास वापस चले जाते हैं, उनकी तो हम कहते हैं मुश्किल आसान हो गई कि वो तकलीफ़ से निकल गए, उस तकलीफ़ से गुजर गए और पीछे रह जाते हैं जो जिनका गम होता है। बट ये कि आप फिर अपनों के लिए यही सोचते हैं कि उनके हक़ में बेहतर हुआ कि वो उस तकलीफ़ से, उस मुश्किल से निकल कर अब अल्लाह की तरफ चली गई है। विद दैट मेरे ख्याल से अब हम मूव ऑन करते हैं अपने शो की तरफ, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि हम आए हैं इस दुनिया में जाने के लिए वापस, मगर ज़िंदगी जो है वो चलती रहनी है। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह ये सिलसिला लाइफ का चलता रहेगा। सो मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, दैट वर्ल्ड कप इज़ मूविंग ऑन और बड़ी तेज़ी से वर्ल्ड कप चल रहा है। और अभी लगा था, अभी शुरू हुआ और अब जो है हम 15th मैच पे आ गए। सो दिस इज़ द राउंड 3 दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, क्योंकि सारी टीम्स ने 3-3 मैचेस खेलनी है। सिर्फ 2 टीम्स रह गई हैं जो आज हमें इन एक्शन में दिखेंगी और वो भी आज जब खेल लेंगी तो राउंड 3 का इख्तिताम हो जाएगा वर्ल्ड कप में। सो अगर हम सबसे पहले मेरा ख्याल से शुरुआत करें, आप पहले स्पार्क्स उससे पहले एक अहम खबर है अपने नाज़रीन तक, वो पहुंचाते हैं। हमारी टीम वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है, तो उस हवाले से कुछ अहम खबर सामने आई है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपने नाज़रीन तक पहुँचाते चलते हैं कि भारत में जो हमारी टीम मौजूद है, 4 से 5 खिलाड़ी हैं जो कि बीमार हो चुके हैं और वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उन खिलाड़ियों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उसामा मीर उनमें शामिल हैं, ज़मान खान बीमार खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो भी तेज़ बुखार में मुब्तला हैं। शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है वायरल इन्फेक्शन हो गया है और इस तरीके से 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने ड्रिप्स भी लगवाई हैं और एंटीबायोटिक की ड्रिप्स उन्हें लगी हैं। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि मज़ीद क्या अपडेट्स हैं उनके पास, क्या खबरें हैं उनके पास। कादिर, क्या खबरें सामने आ रही हैं भारत से और हमारे 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी जिनका इतला सामने आ रही हैं कि वो शदीद बीमार हैं? देखिए, भारत के खिलाफ मैच खेलने के बाद जब अहमदाबाद से रवाना होना था बेंगलोर की तरफ, तो उससे पहले जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार हो गए थे चंद खिलाड़ी और जिसकी बदौलत जो है उनको शदीद तेज बुखार था और उसामा मीर 4 से 5 दिन जो है वो क्वारंटीन में रहे थे और उसके साथ उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। उनके फिर कोविड टेस्ट हुए, डेंगू टेस्ट हुए, उसके अलावा जो दीगर टेस्ट थे वो तमाम तर नेगेटिव आए हैं और इसी के साथ साथ उसामा मीर पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, जबकि सिलेक्शन के लिए भी दस्तयाब हैं। और इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी हवाले से भी हमें सामने आई है इतलात कि उनको भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है और शाहीन शाह अफरीदी को बेंगलुरु पहुंचने के बाद ये इन्फेक्शन देखने को मिली है और अस्पताल जाकर उन्होंने एंटीबायोटिक्स की ड्रिप्स भी लगवाई हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक को भी शदीद तेज बुखार है और डॉक्टर्स इसका मानना कर रहे हैं। जबकि ज़मान खान भी वायरल इन्फेक्शन की जद में आ गए थे और ये जो वबा है वो वहाँ पर भारत के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त फैली हुई है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो शहरी भी हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं और तमाम जो प्लेयर्स हैं वो भी अब जो है वो मास्क पहनना शुरू हो चुके हैं और एहतियात बरत रहे हैं। जबकि डॉक्टर्स जो मेडिकल टीम है, मेडिकल पैनल है, वो मुआयना कर रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का और इसी के साथ साथ उसामा मीर को अब जो है वो फिट करार दे दिया गया, जबकि अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो अभी बुखार में मुब्तला हैं और इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने भी एंटीबायोटिक्स की ड्रिप्स भी लगवाई है अस्पताल जाकर, जबकि ज़मान खान भी जो हैं वो बीमार दिखाई देते हैं। तो अभी जो है वो हमारी जो टीम मैनेजमेंट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि तमाम प्लेयर्स के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनको जो है वो रिकवर कर लीजिए। मुतअद्दिद प्लेयर्स रिकवर कर भी चुके हैं, जबकि अभी जो है वो चंद प्लेयर्स बीमार हैं।